दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। दोस्तों, आज उत्तराखंड के प्रसंग की चर्चा काफ़ी समय से हम कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब लंका के राजा रावण का वध करके अनेक प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्यों को करने के पश्चात अपनी समस्त लीलाओं को करते हुए मानव जीवन को, संवेदनाओं को, मानव जीवन में मानवीयता की आधारशिला को मजबूत करते हुए जिस प्रकार के लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया, उन्हीं वर्णनों के करने के पश्चात जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या पुनः वापस हुए, तो अयोध्या में आने के बाद वहाँ की प्रजा ने जिस प्रकार से उनका स्वागत किया, सम्मान किया, आदर किया, वहाँ की प्रजा का, माताओं का, गुरुओं का, तो उनको भाई भरत, शत्रुघ्न, तो सभी को जिस प्रकार से उनके चरित्र से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को सार्थकता के उपमानों से सृजित करने के लिए तुलसीदास द्वारा जिस प्रकार का वर्णन उत्तराखंड में किया है, तो दोस्तों उससे हमें हमारे जीवन को परिमार्जित करने के लिए एक प्रकार से प्रेरणा के रूप में हम अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रसंग से पहले आज के सूक्ष्म पंचांग की शुरुआत करते हैं। आज का पंचांग दोस्तों 24 जुलाई 2024 श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और बुधवार का शुभ दिन है। दोस्तों, तृतीया तिथि आज 7:30 तक, फिर चतुर्थी तिथि 4:39। सद्भिक्षा नक्षत्र का संयोग रहेगा 6:14। उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र चंद्रमा का संयोग रहेगा। चंद्रमा आज दोस्तों कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। रात दिन संचार करके जो है कुंभ राशि में ही उनका संचार रहेगा। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोस्तों पूरा दिन आज राहु काल के समय को छोड़ने के बाद पूरा दिन किसी भी शुभ कार्य को हम कर सकते हैं। और आज का अमृतकाल दोस्तों 11:39 से 1:07 तक। ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं तो 4:22 से 5:10। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा जाता है, इसका सबसे बड़ा अभिप्राय यही है कि काफ़ी काम हमको अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए और जीवन में अनेक प्रकार की शुभता के भावों को संचार करने के लिए, वास्तुकला की दृष्टि से और अनेक प्रकार के कुप्रभावों को समाप्त करने के लिए कुछ कार्य हमको ब्रह्म मुहूर्त में करने चाहिए। पूजा है, पाठ है, अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम ब्रह्म मुहूर्त में तत्काल उन कार्यों को संपादित करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं का उदय माना जाता है और देवता जग जाते हैं, देवताओं की आराधना की जाती है। सूर्योदय से पहले देवताओं का स्मरण करना बहुत ही शुभ कार्य माना गया है। आज का राहु काल दोस्तों 12:27 से 2:10 तक है और आज के सूर्य का उदय दोस्तों 5:58 पर होगा और सूर्यास्त जो है 7:08 तक रात है।
जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं बुधवार भाग्य का कर्ता होता है और बुध ग्रह जो है हमारे जीवन में विद्या, बुद्धि और विवेक का मानक माना जाता है। हिंदू धर्म में बुधवार का विशेष महत्व है, ऐसा हमारा विधान कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान बुध की पूजा की जाती है और बुध भगवान और गणेश जी का जब कैलाश में जन्म हो रहा था, पार्वती की कोख से जब भगवान गणेश जी ने जन्म लिया तो उसी समय बुध देव वहाँ पर पहुँचे थे कैलाश पर्वत पर। इसीलिए दोनों के संयोग के परिणाम स्वरूप भगवान गणेश जी का उदय होना और बुधवार का वहाँ बुध ग्रह का वहाँ पर प्रवेश करना शुभता का संकेत माना जाता है। इसीलिए बुधवार ग्रहों की उन्नति का, भाग्य की उन्नति का, बुद्धि के सृजन का सबसे सुहावना दिन माना जाता है। भगवान गणेश जी का जन्म बुधवार को ही हुआ था। गणेश जी संकट मोचन हैं, दुख करता सुख करता दुख हरता है, सुखों को देने वाले और दुखों का अंत करने वाले हैं। तो क्योंकि इस दिन भगवान बुध की पूजा का भी विधान है, भगवान बुध की आराधना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, भगवान बुध को विद्या, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति का द्योतक माना गया है हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार। और गणेश जी प्रथम पूज्य देव हैं। अपने माता पिता के आशीर्वाद से मानवता के भारों को संचित करने के लिए माता पिता को सर्वोपरि मानते हुए माता पिता एतु मे देवतम परम यह कर्तव्यम देतव्यम तदाराभ्यम कुर्मः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाएँ बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। तो गुरु के आशीर्वाद से माता पिता के लिए जो प्रेरणा के भाव किसी भी जातक में पैदा होते हैं, वो गुरु जो है माता पिता का स्थान सबसे बड़ा माना जाता है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव। यानी भगवान की हम आराधना करते हैं तो भगवान से कहते हैं कि जिस प्रकार माता अपने बच्चे को जन्म देती हैं, जन्मदात्री होते हैं और 9 महीने तक जो अपनी कोख में बच्चे को रखती हैं, उनका लालन पालन करती है। निस्वार्थ ढंग से और निष्काम ढंग से अगर इस संसार में माँ ही एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो निस्वार्थ भावों से अपने बच्चों का लालन पालन करती है, किसी प्रकार के स्वार्थ की भावना माँ के अंतःकरण में नहीं होती। चाहे बच्चा कितना ही खराब हो, कितना ही अनीतिकारक हो, लेकिन माँ के हृदय में उसके प्रति हमेशा स्नेह रहता है। ये हमारे नीति की मर्यादा है, सृष्टि की मर्यादा है। और माँ ही अपने बच्चे की शुभता को बनाए रखने में, उसकी पृष्ठभूमि को मजबूत करने में जो भाव माँ के अंदर होता है वह और किसी के अंतःकरण में नहीं होता है। इसलिए माता और पिता का स्थान हमारे धर्मशास्त्रों में, नीति में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भी अपने जीवन में माता पिता को सर्वप्रमुख माना और कभी भी माता पिता की बातों का अपने जीवन में उल्लंघन नहीं किया। तो
जातक के जन्म में जो कष्ट, जो परेशानियां, जो अच्छे भावों का संचार माँ के लिए होता है, वो इस संसार में इसलिए कहा है माता सर्व गुण संपन्न और अपने पुत्र की जन्मदात्री के रूप में इस सृष्टि में सबसे बड़ी ज्योति के समान है। तो इसी प्रकार दोस्तों हमें अपने तभी कहा है तुम्ही माता च पिता तुम्हें और तुम्ही बंधु सखा तुम्हें, यानी परमात्मा से कहा है कि आप मेरे लिए ऐसे भावों के समान हैं कि माता जिस प्रकार अपने पुत्र की सेवा करती है, अपनी रक्षा करती है, निस्वार्थ ढंग से कार्य करती है, केवल परमात्मा में ऐसे भाव आ सकते हैं। माँ के बाद परमात्मा, गुरु जो है माता और परमात्मा के रास्ते का सृजन करते हैं। तो तुम्हें माता च पिता तुम्हें और तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें हो, कहने में आसान लगता है दोस्तों, लेकिन इसकी पराकाष्ठा को जानना, इसकी गूढ़ता को समझना, माता पिता के प्रति किस प्रकार के सद्भाव होने चाहिए। आज के कलिकाल में दोस्तों बड़ा अचंभा होता है, आश्चर्य हो जाता है कि लोगों का वही बच्चा जब जन्म लेता है अपनी माता के बाद, माता के कोख से, तो उसके अंतःकरण में जो माँ के प्रति जो स्नेह होना चाहिए, जो उदारता होनी, जो भाव होनी, वह धीरे धीरे कमी आ रही है। माता का स्नेह कभी भी कम नहीं होता है, लेकिन परिवेश, वातावरण, संगत और बुरे आचरणों से अभिशप्त जो हमारी मानसिक चेतनाओं में अनेक प्रकार के दुराचारों का संचार हो जाता है, उससे हमारा चिंतन अपने माता पिता के लिए निरंतर घटता जा रहा है। जो हमारे मर्यादित भाव हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने माता पिता के लिए किस प्रकार के भावों का संचार किया, इन भावों में कमी आ रही है। ये कलिकाल का प्रभाव है। इसलिए दोस्तों तुम्हें माता च पिता तुम्हें भव, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें भव, तुम्हें विद्या द्रोण तुम्हें भव, तुम्हें, इस पराकाष्ठा को जो जिसने इस भावों से जिसने परमात्मा को साक्षी रखते हुए अपने माता पिता के शौर्य को, परमात्मा में सब कुछ समाहित है, उन्हीं भावों से लेकर के अपने माता पिता के प्रति जो आदर सद्भाव, जिनके ऋण से हम कभी जीवन पर्यंत ऋण नहीं हो सकते हैं, उनका मान सम्मान करना, उनकी मर्यादा को रखना, उनके आदेश का पालन करना, यही हमारे जीवन की सफलता का सबसे बड़ा मानव होता है। हम कितने भी ऊंचे पद पर चले जाएं, हम कितना भी प्रतिष्ठा के पात्र बन जाएं, हम कितना भी उन्नति करें, जब तक हमको माता पिता का आशीर्वाद नहीं होगा तो हम अपने जीवन में वास्तविक मानवता के भावों का संचार नहीं कर सकेंगे। और जहां हमने माता पिता से विमुख होकर के अपने कार्यों को करने के संपादन करने का कार्य किया, वहीं पर हम अनेक प्रकार की दुविधा में पड़ जाएंगे और हम विचलित हो जाएंगे। हम अपने जीवन की वास्तविकता में सुख प्राप्त नहीं कर सकते। तो सुख की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन माता पिता का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद और परमात्मा का आशीर्वाद। जहाँ ये चार चीज़ों का, चार लोगों का आशीर्वाद किसी भी जातक के जन्म में होता है, तो वह कभी भी अपने जीवन में कहीं पर भी असफल नहीं हो सकता है। हमेशा वह असफलता में भी सफलता को कभी न कभी प्राप्त कर सकता है। तो स्नेह, निस्वार्थ, निष्काम भाव से माता पिता के सानिध्य में रख करके माता पिता की वास्तविकता को सोचते हुए अपने जीवन वृत्तांत को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी हम सही मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। तो दोस्तों गणेश जी ने भी अपने माता पिता की परिक्रमा की, इसी कारण वह प्रथम पूज्य के रूप में माने जाते हैं और उनका नाम आज भी सभी देवता लोग जो हैं गणेश देवता को प्रथम पूज्य के रूप में मानते हैं।
तो उनके और शिव और पार्वती के कहने पर ही सभी देवताओं ने इस बात को माना कि गणेश जी का सबसे पहले पूजन करना चाहिए, क्योंकि माता पिता के प्रति जब इस प्रकार के भावों का संचार किया गया था तो गणेश जी में इस प्रकार का ज्ञान आया, इस प्रकार का विवेक आया। उन्होंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा को छोड़ करके माता पिता की परिक्रमा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह प्रथम पूज्य के रूप में सबको उनको सभी देवताओं के मंथन से उनको प्रथम पूज्य के रूप में माना गया। इसलिए हमारे जीवन में कोई भी मंगल कार्य होते हैं तो गणेश जी का आशीर्वाद हमारे जीवन में हमेशा बना रहता है। तो ओम बुम बुधाय नमः, गणपति ओम गणपति नमः, यह गणेश जी का यानी बीज मंत्र है, गणपति नमः। और बुध देवता ओम बुम बुधाय नमः। तो इस प्रकार दोस्तों मांगलिक कार्यों को करने से पूर्व गणेश जी की पूजा करने का विधान हमारे शास्त्रों में है। भगवान गणेश जी की आराधना के लिए बुधवार को यानी गणेश जी और बुध देवता बुध ग्रह की पूजा करने का विधान है। और इस दिन दोस्तों बुधवार को किसी प्रकार के रुपयों का लेन देन नहीं करना चाहिए और पश्चिम दिशा की यात्रा करना अशुभ माना गया है। और इस दिन दोस्तों काले कपड़े शरीर में नहीं पहनने चाहिए, काले कपड़े, और इससे आपके धन में बचत होगी अगर हम ऐसा करेंगे, और आर्थिक तंगी से आर्थिक तंगी हमारे जीवन में नहीं आएगी। तो गणेश जी को मोदक के लड्डू भोग लगाने चाहिए। अगर गणेश जी का उपवास कर सके तो बहुत ही अच्छा है, शुभता है। हमारे जीवन में सकारात्मक दुर्वा का गणेश जी का अर्पण करना चाहिए। दुर्वा गणेश जी को बहुत ही अच्छा है, शुभता मानी गई है। तो गणेश जी की पूजा विधान प्रथम पूज्य के रूप में की जाती है। और ग्रह इस दिन दोस्तों किसी प्रकार का जैसे शिक्षा है, गृह प्रवेश है, धन संबंधी कार्य है, और अध्ययन है, और प्रशासन से संबंधित अपने कार्य हैं, और लेखा जोखा का काम है। तो ऐसे कार्यों को करने से शुभता का मानक माना गया है। तो गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे देश के संपूर्ण भाग में दोस्तों पूरे भारतवर्ष में गणेश जी का पूजन बड़े विधि विधान से किया जाता है। प्रथम पूज्य होने के नाते हम कोई भी कार्य करते हैं तो इससे गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम होता है। संकट मोचन है और गणपति बप्पा मौर्या। तो गणपति को अनेक भावों से माना जाता है, पूज्य देव हैं, और शिव के पुत्र होने के बाद भी उनको प्रथम पूज्य के रूप में माना जाता है, क्योंकि शिव ही इस संसार की सृष्टि के, जब सृष्टि में कुछ नहीं था तब शिव जी का ही मान सम्मान था। शिव जी के ही आशीर्वाद से गणेश जी को प्रथम पूज्य के रूप में माना जाता है, क्योंकि गणेश जी ने अपने माता पिता और समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इस प्रकार यह दिन दोस्तों शुभता का द्योतक है। बुधवार हमारे भाग्य के लिए शुभता का मानक माना गया है। किसी भी जातक के जीवन में अगर सभी ग्रहों गलत जगह पर बैठे रहते हैं, ग्रहों का भाव सही नहीं होता है, उनकी यानी ग्रहों का प्रभाव जो है एक दूसरे से सही नहीं रहता है, तो बुध ग्रह मजबूत होने पर भी वह हमेशा अपने कार्यों को सफल बना सकता है। तो बुध की दृष्टि होती है, अगर किसी गलत दूसरे ग्रह की दृष्टि अगर खराबी होती है, अगर बुध ग्रह हमारा मजबूत होगा जातक का, तो वह हमेशा के लिए अपने जीवन में भाग्य के बल पर अपने जीवन को सार्थकता के मानकों में खड़ा कर सकता है। दोस्तों कल के प्रसंग में हमने सुंदरकांड के प्रसंग में पढ़ा था, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अयोध्या नगर में भ्रमण कर रहे थे, तब अयोध्या का परिवेश किस प्रकार था और अनेक प्रकार के जो
देवता थे, इंद्र थे, वेद थे, शेष जी थे और सरस्वती जी ने उनका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का वर्णन करते हैं और उनका स्मरण करते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूरा अयोध्या चारों तरफ से सजावट में है। लोग सोने की थालियों में परमात्मा की आरती उतारने के लिए सब लोग अपने अपनी गलियों में खड़े हैं। इस प्रकार का वृत्तांत तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। तो होई सगुन शुभ विविध विधि बाजहि गगन निशान, पुर नर नारी स्नात करी भवन चले भगवान। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सभी से अपना संवाद स्थापित करके अयोध्या का वातावरण पूरा परिभ्रमण करके अयोध्या में प्रवेश करके अनेक प्रकार की प्रजा के हितों के कार्यों को संपादित करने के भावों को संचित करने के भाव जो बनाए और सबसे मिल कर के सुंदर सा वातावरण बनाया, परिवेश बनाया। तो अनेक प्रकार के शुभ शकुन उस समय हो रहे थे और आकाश में परमात्मा के दर्शन साकार रूप में सब दर्शन कर रहे थे और नगर से पुरुष है, स्त्रियां हैं, सब जो है सनात यानी दर्शनार्थ के लिए साकार रूप में जो साक्षात रूप में जो दर्शन कर रहे थे वो भगवान श्री राम जी के। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सबको देख करके जो है अपने माल की तरफ जाते हैं। तो कौशल्या के साथ जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सभी अपने जो उनके सहायक थे, जो उनके आज्ञाकारी थे, जो उनके साथी थे, उनसे मिलवाया और फिर लोगों के कौशल्या के चरणों में, कौशल्या जी के चरणों में सबने मस्तक नवाया और कौशल्या जी ने हर्षित होकर उनको आशीर्वाद दिया और ये भी कहा कि जो भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के साथ सखा रूप में जो भी है वह सब मेरे लिए राम के ही समान है। जिस प्रकार राम है, राम अगर प्रजा रहेगी तब रामचंद्र जी का भी अस्तित्व रहेगा। कौशल्या जी के मन में इस प्रकार के भाव थे और जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी वन को गए तो उनको समता के भावों का संचरण करते हुए उन्होंने अपने यानी उनके पिता द्वारा जो कार्य करने के लिए रामचंद्र को भेजा गया था उनका सहर्ष और खुशी के साथ संपादन करने के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को वन के लिए जाने का आदेश दिया। तो ऐसे वातावरण को देख करके आनंद कंद श्री रामचंद्र जी ने अपने महल को गए। तब आकाश फूलों की वृष्टि, आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। नगर में स्त्री पुरुषों ने अट्टालिकाओं में चढ़कर परमात्मा के दर्शन किए और सोने के थालों में जो है अनेक स्त्रियां जो हैं अनेक प्रकार के रत्न को अलंकृत करके सजावट करके लोग अपने दरवाज़ों पर खड़े हैं, परमात्मा का आशीर्वाद उनका स्वागत कर रहे हैं। तब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएँ लगाई थीं और सारी गलियां सुगंधित और द्रोणों से सिंचाई गई थी और राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भई गए सब शोका, नहीं दरिद्र कोई दुखी न देना। सभी लोग, किसी को भी दीनहीन या दरिद्रता वहाँ पर नहीं थी, सब सुंदर और स्वस्थ थे। तो राजमुक्ताओं ने रचकर बहुत से चौके उड़ाई गई थी और अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए थे और हर्षपुरा नगर में बहुत से डंके बजने लगे, खुशियाँ मनाने लगे और स्त्रियाँ जहाँ तक नार निछावर करें, जहाँ तक नार निछावर करही दे आशीष हर्षपुर भरही, कंजन थार आरती नाना युवती सजय करही सुमना। यानी स्त्रियाँ जहाँ तहाँ जो है निछावर कर रही और शुभता, निछावर दोस्तों शुभता का सूचक होता है। हृदय में हर्षित होकर परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सी युवतियाँ, सौभाग्यवती स्त्रियाँ सोने की थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान गा रही हैं। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनका सम्मान करिए, आदर करिए। यानी 14 साल के वनवास के दौरान
अनेक प्रकार की विषमताओं और कठिनाइयों में जीवन व्यतीत करके मानव चेतना को जगा करके हर एक प्रकार के प्राणियों के भावों को जान करके और इस सृष्टि का पूरा ध्यान रखते हुए सृष्टि के प्राणी मात्र में किस प्रकार के भाव हैं उनको उजागर करके परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने दे। तो सभी स्त्रियां जो है उनके दर्शन की अभिलाषी हैं। तो करहि आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिन करके पूर्व शोभा संपत्ति कल्याणा निगम से शारदा भगवान, यानी वे आरती या दुखों को हरने वाले जो परमात्मा हैं, इस संसार के समस्त कष्टों को हरने वाले परमात्मा का जो दिव्य स्वरूप है, तो सूर्य को रूपी कमल के समान प्रफुल्लित और करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की आरती वो लोग बड़े शुभता के साथ भाव भंजना के साथ कर रहे हैं। और नगर की शोभा और संपत्ति और कल्याण इस प्रकार के वेदों का अध्ययन हो रहा है। शेष जी और सरस्वती जी मंगल गायन करके उनका वर्णन कर रही हैं, उनके जीवन के वृत्तांतों का अनेक प्रकार के भावों से मंगल गान कर रहे हैं, परंतु वे भी कुछ चरित्र देखकर ठगे ठगे से लग रहे हैं, यानी स्तंभित हो रहे हैं कि शिव जी ऐसे समय में कहते हैं कि हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुण कैसे कर सकते हैं। यानी किसी भी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की वास्तविकता का पता नहीं। तेऊ यह चरित्र देख ठगी रही उमा तासु गुण नर की मिकाही, यानी मनुष्य किस रूप में उनका वर्णन कर सकता है, वह संभव ही नहीं है। तो उनकी वास्तविकता का वर्णन मनुष्य किसी भी रूप में जिन्हें जो वर्णन किया है ऐसी भावों से, तो नारी कुमुदिनी अवध सरो रघुपति बिरह दिनेश अस्त भई विक्षद भई निरखि राम राधेश। तब स्त्रियाँ कुमुदिनी, तब तुलसीदास ने इस प्रकार की रचना की हैं कि स्त्रियाँ ऐसी लग रही हैं जैसी कुमुदिनियाँ, और अयोध्या सरोवर के समान लग रहा है, और श्री रघुनाथ जी का स्वरूप जो है विरह के सूर्य जैसा लग रहा है। इस विरह के सूर्य के ताप से वे मुरझा गई हैं। जो कुमुदिनियाँ हैं, सुंदर सी खिले हुए जो कमल के फूल हैं, कुमुदिनियाँ हैं, वह मुरझा गई हैं। तो उस मुरझावट को समाप्त करने के लिए अब उस विरह रूपी सूर्य को अस्त होने पर, जब वह विरह रूपी अस्त, भगवान रामचंद्र जी उस विरह रूपी सूर्य से अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्रमा के निराकर वे खिल उठी है। तो उनमें सृजन हो गया है, वह खिल गई हैं, उनकी आभा सुंदर हो गई है। हो सगुन विधि विधि बाजही गगन निशान कुल नर नार स्नाथ भरी भवन धरी भगवान। तब अनेक प्रकार से शुभ शकुन हो रहे हैं और आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, और नगर के पुरुषों और स्त्रियों को स्नात दर्शन द्वारा कृतार्थ बन के भगवान श्री राम जी महल को चले जाते हैं। तब परमात्मा अपने दिव्य दर्शन को साकार रूप में दर्शन दिखा करके सबके मनवांछित फलों को दे करके, सबकी आशाओं में निराशाओं में आशा के बीजों का रोपण करके अपने महल को जाते हैं। सबको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साक्षात दर्शन होते हैं और सब लोग सुख की अनुभूति करते हैं। तो राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। सारे शोक जो अयोध्या में थे वो हमेशा के लिए समाप्त हो गए, सब लोग सुख की अनुभूति करने लगे। तो इस प्रकार दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने जिस प्रकार के भावों का चिंतन किया, वह हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है हमारे जीवन में। तो यही है दोस्तों, यानी प्राण जीवन का, सभी लोगों के प्राण, यानी हमारा जीवन जब रहता है तो वह प्राण जीवन का आधार है। तो यह जीवन को धारण करता है और प्राण हमारे शरीर को बल प्रदान करता है, तो हमारे अस्तित्व को आधार प्रदान करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अनेक लोगों को जब
राक्षस और देवताओं में अनेक प्रकार का युद्ध हुआ और इंद्रदेव प्रकट हुए। इंद्रदेव के प्रकट होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने इंद्र से कहा कि अमृत की वर्षा करो, जो लोग युद्ध में मारे गए हैं उनको जीवित किया जाए। तो उनको जीवित करने के भाव जब प्रदर्शित किए गए तो बानर और रीछ बानर जो है सब जीवित हो गए और राक्षस जो है वह जीवित नहीं, क्योंकि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का स्मरण करके यही कहा था कि आत्मा प्राण जीवन का आधार है। यह जीवन धारण करना, प्राण हमारे शरीर को बल प्रदान करता है। प्राण शुद्धि जो होती है दोस्तों, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का उन्होंने आशीर्वाद पहले ही प्राप्त कर लिया था कि अब हम जब रण में जा रहे हैं तो हमारे भाव यही कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से हमारी मुक्ति हो जाएगी और हमेशा के लिए हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। तो इंद्र के द्वारा अमृत वर्षा के कारण के पश्चात भी जो राक्षसों का दल था वो हमेशा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको मोक्ष की प्राप्ति की। वह इस जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ना चाहते थे। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से उसी समय उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था कि हमको रण में जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से के हाथ से अगर हमारी मृत्यु होगी तो हम हमेशा के लिए जो है भवबंधन की जो बंधन है इससे हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो सभी राक्षस जो हैं, राक्षसों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो जन्म जन्मांतर से जो राक्षस, जो देवता यानी बंदरों का समूह था, रीछ बानर थे, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करते थे, उनको वह सब जीवित हुआ। इस सांसारिक मोह बंधन में वो आ गए। राममय जो है उनका जीवन जो है राक्षसों का राममय हो गया था और बानरों ने जीने की इच्छा प्रकट की और वह चाहते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की शांति में हम और जीवित रहें। इसी कल्पना, इसी भावों के साथ सभी बानर जो है सशरीर जीवित हो गए। ऐसा प्रसंग रामचरितमानस के दोस्तों में लंका कांड में इस प्रकार का प्रसंग है। तो हमारे जीवन में दोस्तों प्राण के कई रूप होते हैं। तो प्राण का पहला रूप है जीवन शक्ति और प्राण का दूसरा रूप है भावना और प्राण का तीसरा रूप है परिष्कृत भावना और जो यानी क्रोध, भक्ति, ये सब प्राण के ही रूप है। तो प्राण ही हमारे शरीर की मन को बांधे रखते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने पूरी सृष्टि के संचार के लिए, सृष्टि के सृजन के लिए एक डोर में सबको बांधने का प्रयास किया और हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को कौन बांधता है? प्राण। प्राण की डोर टूटी कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है। तो हमने जो कर्म किए हैं दोस्तों, जो संग्रह किया है और जो संग्रह किया है, जो कार्यों का संग्रह हमने किया है, जो संस्कार हमने प्राप्त किए हैं और जो वह सब तभी एक हैं जब तक हमारे शरीर में प्राण है। शरीर के प्राण निकलते ही हम इस शरीर से कुछ भी नहीं कर सकते। तो अयोध्या वासियों को रामचंद्र जी का इतना सानिध्य प्राप्त था। तो प्राण का रहना और प्राण का जाना महत्वपूर्ण घटना नहीं है। महत्वपूर्ण घटना ये क्या है दोस्तों? प्राण को परिभाषित करते हुए श्रीयते प्रकाश आवरणम, यानी प्राणायाम साधना के द्वारा हमारे चित्त पर, हमारी जीवात्मा के प्रकाश पर जो आवरण पड़ा हुआ है, यह जो पर्दा चढ़ा हुआ है वह हट जाए। प्राणों को
नियंत्रित करते हुए, प्राणों को वशीभूत करते हुए जीवात्मा के प्रकाश के ऊपर की का आवरण जो पड़ा हुआ है वह हट जाए, और तब ही प्राणों की वासना भावना में बदलती है। तो अयोध्यावासियों की जो वासना थी वह उनकी भावनाओं में परिवर्तित हुई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के साकार दर्शन, साक्षात दर्शन करने के बाद। तो हमारे शास्त्रों में दोस्तों संसार में हर वस्तु के 3 रूप कहे गए हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो फिर हम कहते हैं कि 3 गुण भी होते हैं, तामसिक है, राजसिक है और सात्विक है। तो प्राणों का तामसिक रूप की ही वासना है और प्राणों का राजसिक रूप साहस है, प्राणों का सात्विक रूप भावना है। तो तमस का सत्व में परिवर्तित तो हो, तभी तो प्राण वशीभूत होंगे। तो बार बार भगवान इसी बात को कहते हैं कि गता शून गता शुश्च, गता शून गता शुश्च, यानी जो चले गए और जिनके प्राण नहीं गए, प्राणों का जाना और प्राणों का नहीं जाना महत्वपूर्ण घटना नहीं है। तो शोक के योग्य घटना नहीं है। फिर शोक की घटना है क्या? तब प्राणों के रहते क्या हम बुद्धिमान हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, चतुर्ज्ञानी हो सकते हैं। तो प्राणों के रहते हुए क्या क्षीयते प्रकाश आवरणम, अपने अंतर्मन में प्रकाश पर पड़ा हुआ जो आवरण हम तोड़ते हैं, यह महत्वपूर्ण घटना है। और महत्वपूर्ण घटना यह भी है कि दोस्तों प्राणों के रहते रहते हमने क्या किया। अगर प्राणों के रहते हुए हम यानी अपने ज्ञान की पराकाष्ठा को नहीं जानते हैं, तो ऐसांग ब्राह्मीं स्थितं पार्थं नैना प्राप्य विमुहाति। अगर अंतकाल में प्राणों का अंतिम कण भी रह गया, प्राणों की अंतिम डोर भी बंधी रह गई और उसमें भी यह स्थिति आ गई कि आवरण टूट गया, तो जीवात्मा ब्रह्म निर्वाणम गच्छति, यानी ब्रह्म को, निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान प्राणों की बात करते हैं और सारी जो ज्ञानी लोग होते हैं, चतुर्ज्ञानी लोग होते हैं, इसी बात को समझते हैं, क्योंकि प्राणों का ज्ञान से संबंध है। और इसी प्रकार क्षीयते प्रकाश वर्णम, यानी प्राणायाम का फल यही है कि इससे हमारी अंतरात्मा के प्रकाश का पड़ा हुआ जो आवरण होता है वह क्षीण होता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में मुख्य रूप से अपान, प्राण और व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण कहे जाते हैं। इनमें 2 प्राण की चर्चा विशेष रूप से हमारे जीवन में होती है, प्राण और अपान। तो हमारी जीवन की जो मूल ऊर्जा है वह यही प्राण और अपान में रुकी हुई है। तो दोस्तों अधिकांशतः अपान में रुकी हुई और बाकी प्राण में रुकी हुई है। तो इंसान का जो जैविक स्वरूप है, इसके 3 पर्याय हैं, काम, भूख और नींद। यही मनुष्य को पशु बनाते हैं और यही अपान वायु की अशुद्ध अवस्था ही मनुष्य की पशु बनाती है। तो हम तब कह सकते हैं जीव का सही रूप में पशुता से मानवता में परिवर्तित करने के लिए
अपनी प्राण शुद्धि के माध्यम से अपनी आत्मा को परमात्मा के दर्शन करके, परमात्मा के साक्षात स्वरूप का ध्यान करके हम अपनी प्राण शुद्धि को परिमार्जित कर सकते हैं। हमेशा के लिए इस सृष्टि में मानव रूप में अवतरित हुए तो उसका सही भाव, यही भाव अयोध्यावासियों के अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी संचार किया था। इसीलिए परमात्मा के ध्यान में सभी ने अपनी आसक्ति को प्रकट किया। तो दोस्तों, आज के प्रसंग में प्रभु जानी के कई लजानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी, ताय प्रबोध बहुत सुख दीना, पुण्य निज भवन भवन गए। तब शिव जी ऐसे समय में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने भवन को चले जाते हैं, पूरी प्रजा से मिलते हैं, अयोध्या में उनका प्रवेश हो जाता है। पुनः वह 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या का पुनर्संचरित करते हैं। तो प्रभु जानी के कई लजानी, शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, प्रभु ने जान लिया कि माता के कई लज्जित हो गई हैं, उनको लज्जा आ रही है, वह अवहेलना के पात्र अपने को समझती हैं, क्योंकि उनके द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को 14 साल का वनवास हुआ। लेकिन उस वनवास से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की आदर्श और मर्यादा के प्रति परमात्मा के जो वास्तविक ज्ञान भाव होते हैं, परमात्मा की जो शक्ति होती है, उसका किस प्रकार से चारों ओर प्रकाशित हुआ, आलोकित हुए। इसीलिए प्रथमता सुग्रह गई भवानी, वे पहले क्योंकि महल को गए और समझा बुझाकर उनको सुख दिया। ताई प्रबोध बहु सुख दीना, पुण्य निज भवन भवन का दिगीना। और फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। यानी कैकेयी जी को किसी प्रकार के भावों से, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के अंतर्करण में उनके प्रति किसी प्रकार के भी दुर्भाव नहीं है। सब उनने उन पर किस प्रकार से भाव किए। तो कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पूर्ण नारी सुखी सब भये, गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुधरी सुदिन समुदाय। यानी कृपा के समुद्र जो हैं, कृपा के सागर जो हैं, श्री राम जी जब अपने महल को जा रहे थे, तो तब नगर में स्त्री पुरुष सब सुख का अनुभव कर रहे हैं। और गुरु वशिष्ठ लिए बुलाई, तब गुरु वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा कि आज सुधरी सुदिन समुदायी, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन, आदि शुभ योग है। आज का दिन बहुत ही शुभ योग का है। तो आज हम यानी सब, तब उन्होंने सब द्विज देव हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाई, सुनर सकल विप्रन दे भाई। तो दोस्तों, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 साल के वनवास के बाद पुनः उनका अयोध्या में वापसी हुई, तो सुंदर दिन का अवसर गुरु जी ने उसका सुदिन समझ करके उनका पुनः राज तिलक करने का, उनको राज दिलाने के लिए सुंदर दिन का चयन किया। और आए सब ब्राह्मणों को हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, सब द्विजदेव हर्ष अनुशासन, रामचंद्र बैठे हैं, कि जिसके परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सिंहासन पर विराजमान हूँ। और मुनि वशिष्ठ के वचन सुनाए। कुलगुरु वशिष्ठ जी इस प्रकार के वचनों को सुन करके सुनर सकल विप्रन भाई, सभी ब्राह्मणों ने आनंद की अनुभूति की, सुख का अनुभव किया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करके गुरु के भावों को शुचिता के भावों से सुना। तो कहें वचन मधु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका, अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, महाराज का तिलक। यानी वे सब अन्य ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्य का समस्त जो 14 साल के इतने लंबे अरसे के बाद पुनः अपना राज सिंहासन प्राप्त कर रहे हैं। आनंद की अनुभूति है, आनंद देने वाला यह सुख है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलम्ब न कीजिए, किसी प्रकार का विलम्ब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का तिलक शीघ्र जी। तब मुनि कहूँ सुमंत्र सनो, सुनत चले हर्षाय, रथ अनेक बहुबाज गनो, तुरंत संवारे। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा कि वे सुनते ही हर्षित होकर चले
और उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ हैं, घोड़े हैं, हाथी सजाए, उनको पूरा अयोध्या का वातावरण परिवर्तित किया, राज सिंहासन की तैयारी की, जहाँ और गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर अनेक प्रकार की शुचिता के भावों का संचार करके पुनः राम राज्य की स्थापना पुनः करके और वहाँ के परिवेश में आनंद की अनुभूति और राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका, अनेक प्रकार के जो शोक थे, जो कमियां थीं, जो अनेक प्रकार के भाव सबके अंतःकरण में थे, उनका निराकरण करके शुद्धता और पवित्रता के भावों का संचार किया। जहाँ तहाँ धावत पठई पुनि मंगल दुर्बित मंगाई, हर समेत वशिष्ठ पदौ पुण्य शिवनाय। तब जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक का वस्तुएं मंगाकर, शुभता के वस्तुओं बनाकर, जो हमारे यानी शुचिता के भावों का संचार करते हैं, राज तिलक के भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का किसी प्रकार का कोई विवाद न हो, किसी प्रकार की परेशानी न हो, हमेशा सुंदर राज का योग उनके अंतःकरण में आए और पूरी अयोध्या में शुचिता का वातावरण परिवेश बने। इस आशाओं के साथ, इस कामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ के चरणों में सिर नवाया और परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के पुनः राज्याभिषेक की तैयारी करके गुरु वशिष्ठ जी ने इस प्रकार के भावों का संचार किया, जो सब पूरे अयोध्यावासियों को भाया और भरत जी ने अपार संतुष्टि की अनुभूति की, क्योंकि उनके अंतःकरण में ही था कि मैंने जितने समय भी कार्य किया उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को उन्होंने इसी प्रकार का संकल्प लिया था, जिस संकल्प के अनुसार परमात्मा ने अपना कार्य संभाला। गुरुओं के आशीर्वाद से, माताओं की आज्ञा से सभी कार्य संपन्न हुए और अयोध्या का शासन पुनः सुशासन के रूप में अवतरित हुआ। तो राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोभा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जाबर तुम अनुकूल तो व्रता बुढ़वा नहीं जा सके। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वन को जा रहे थे, किसी ने भी अपने अंतःकरण में ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसे 14 साल के वनवास के तदंतर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी फिर राम राज की स्थापना करेंगे। लेकिन सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य की विजय होती है। अनेक प्रकार की परेशानियों, कठिनाइयों अपनी आज्ञा का पालन करते हैं, असंभव को भी संभव में परिवर्तित करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अनेक मानवीय चिंतन को, दुखी, दरिद्री, दीनहीन, अनेक प्रकार के पापियों का अंत करके इस संसार को हमेशा के लिए मर्यादा को सुसंगठित करते हुए संसार की पराकाष्ठा को जीवित रखने के जो भाव प्रकट किए, उसी से हमारी सृष्टि का संचार होता है। हमारे अंतःकरण में आदर्शों का और मर्यादा के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति अपार भावनाओं का संचार होता है। हम अपने कुल को किस प्रकार से उत्तम बनाते हैं, रघुकुल की जो रीति है, जो मर्यादा है, जो माता पिता का संकल्प है, उस संकल्प को पूर्ण करके रामचंद्र जी पूर्ण रूप से पुनः राज्य करने में समर्थवान हुए। इन्हीं भावों के साथ आज उनकी पुनः राज तिलक की तैयारी के लिए गुरु वशिष्ठ ने सबको अपनी मंगल कामना के साथ शुचिता के भावों का आश्रय किया। दोस्तों, आज के प्रसंग में बस इतना। कल फिर मिलते हैं, तब आगे की यानी 9वां पारायण 8वां विश्राम। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी आगे किस प्रकार के भाव होते हैं, उत्तरकांड का प्रसंग चल रहा है और इस प्रकार रामचरितमानस के 7 जो कांड हैं उसमें उत्तरकांड अंतिम कांड है और इसमें कलयुग के अनेक भावों का वर्णन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी किस प्रकार के भावों को संचित करते हैं, उसको तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से सुंदर वर्णन किया है। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में अपार
ज्ञान रूपी भक्ति के संचार करते हुए मानव जीवन को शुचिता के साथ यापन करके सत्य को साकार करते हुए और धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का हमेशा नाश करने के लिए और धर्म को संजो कर रखने के लिए अपनी मर्यादा के अनुसार कार्यों को शुचिता के भाव से संपन्न करना चाहिए। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रसंग की समाप्ति करता हूँ। सब लोग खुश रहें।